किसान को पैदावार चाहिए, चीनी मिल वालों को चीनी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। किसान कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे को 10 क्विंटल ज़्यादा पैदावार मिल रही है 1 बीघा में, तो आप ये बताइए कि मैं क्यों नहीं लगाऊं इसको। जब चीनी की मात्रा इतनी बढ़ गई देश में, तो ये लगा है सरकार को कि ये जाएगी कहाँ चीनी। तो जितने भी मेजर अवार्ड है कृषि के अंदर, वो सभी अवार्ड मेरे को मिले हैं। तो बड़ा एक किसान, बिहार के किसान ने मेरे को बताया, उसको मैं अपना सबसे बड़ा अवार्ड मानता हूँ। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसने किसानों को वो मुकाम दिलाया जिसके बल पर कहें तो हरियाणा, यूपी और पंजाब में किसान अच्छी कमाई करने लगे। यूपी की तो मुख्य नकदी फसल है। अगर गन्ना क्रांति के जनक की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा नाम बक्सीराम यादव जी का आता है। हमारे साथ में बक्सीराम यादव जी हैं, जिनको गन्ना क्रांति के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आज हम उनसे कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे कि कैसे गन्ना क्रांति के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, और जो एक इनकी सबसे सफल वैरायटी है 0238, उस वैरायटी के जरिए कैसे एक नया गन्ना के क्षेत्र में इतिहास लिखा गया। पहले तो नमस्कार। नमस्कार। आप सर ये बताएं कि किस तरीके से ये वैरायटी का उद्भव हुआ, और इस वैरायटी के जरिए जो आपने एक नई इबारत लिखी गन्ने के क्षेत्र में, वो कैसे मतलब पॉसिबल हो पाई। मैं बेसिकली प्लांट ब्रीडर हूँ। मेरा काम ही ये है कि गन्ने में काम करता हूँ, तो गन्ने की नई प्रजातियों का विकास करना। तो तब जब मैंने काम शुरू किया था करनाल सेंटर पे, जो कि गन्ना प्रजनन संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है करनाल, हरियाणा में, तो उस टाइम मुख्य समस्या थी कि अगेती वैरायटी का अभाव था, और जो भी अगेती प्रजातियां थी उसके अंदर पैदावार कम होती थी। अब किसान को पैदावार चाहिए, चीनी मिल वालों को चीनी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, और ये दोनों चीज़ें गन्ने के अंदर उल्टी तरह से जुड़ी हुई है। यानी कि एक को बढ़ाएंगे, मान लीजिए पैदावार को बढ़ाएंगे तो शुगर रिकवरी कम हो जाएगी, शुगर रिकवरी को बढ़ाएंगे जो कि अगेती वैरायटियों में होती है, तो पैदावार कम हो जाएगी। ऐसा अनुभव किया कि यहाँ किसानों को और चीनी मिल को दोनों को फ़ायदा होने जैसी कोई प्रजाति निकालनी चाहिए। तो मैंने बहुत अध्ययन किया था। जब शुरू में मैंने कोयम्बटूर के अंदर ज्वाइन किया था 86 में, तो उस अध्ययन से मेरे को पता चला कि ये संभव है, ऐसी प्रजाति निकालना संभव है जिसको एक साथ दोनों गुणों को बढ़ाया जा सकता है, यानी पैदावार और रिकवरी दोनों चीज़ को बढ़ाया जा सकता है। तो उसी के ऊपर मैंने काम किया और मेरे को सफलता मिली। उसमें बहुत सी प्रजातियां है ऐसी जिसके अंदर की पैदावार भी ज़्यादा है और चीनी की मात्रा भी ज़्यादा है। एक ही साल के अंदर 3 प्रजातियाँ रिलीज की थी। तीनों जब किसानों को दी गई तो किसान को सबसे अच्छी CO0238 प्रजाति लगी, क्योंकि उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा थी, और इसीलिए उसका क्षेत्रफल जो है तेज़ी से बढ़ा। उसके साथ साथ चीनी की मात्रा भी उसमें ज़्यादा थी, तो दोनों को फ़ायदा दिखाई दे रहा था। चीनी मिल वालों को भी फ़ायदा दिखाई दे रहा था और किसानों को भी फ़ायदा था, जिससे कि उसका क्षेत्रफल जो है तेज़ी से बढ़ा। गन्ने की नई किस्म का जब विकास करना होता है तो ये दोनों ही पहलू जो ब्रीडर है उसके दिमाग में होते हैं कि ऐसी वैरायटी को डेवलप किया जाए जिससे उत्पादन बढ़े, और उत्पादन के साथ साथ शुगर रिकवरी भी अच्छी हो। तो दोनों ही इस प्रजाति से आपने पूरी की। तो ये कितने दिनों तक ये प्रजाति चली, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से इस प्रजाति में कुछ दिक्कतें आई हैं, एक रेड रोट का भी संकट आया है, तो आप इसको क्या ये समझते हैं कि ये प्रजाति का जो एक गोल्डन पीरियड था वो अब ख़त्म हो चुका है। पैदावार और रिकवरी के साथ साथ हम उसमें लाल सड़ंग रोग के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको भी देखते हैं। तो ये प्रजाति जब रिलीज़ किया तो ये रेड रोट के लिए रेजिस्टेंट था, मॉडरेटली रेजिस्टेंट था, जो कि रिक्वायरमेंट है। एकदम से इतना ज़्यादा एरिया बढ़ गया इसका। मैं अकेले यूपी की बात करूं तो 2020-21 के अंदर यूपी में इसका क्षेत्रफल 87.2% था, एक अकेली प्रजाति का। हमने कभी भी नहीं कहा कि इसको वाटर लॉगिंग की, जहाँ जल भराव की स्थिति है वहाँ लगा दीजिए, परंतु वहाँ भी लगाई,
किसानों से बात की तो किसान कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे को 10 क्विंटल ज़्यादा पैदावार मिल रही है 1 बीघा में, तो आप ये बताइए कि मैं क्यों नहीं लगाऊं इसको। तो हर एक चीज़ हर एक जगह वैरायटी लगी, जहाँ रिकमेंडेड नहीं था वहाँ भी लगी। तो फिर समस्या आनी थी इसके अंदर। जल भराव की स्थिति के अंदर जो गन्ने का टॉलरेंस का जो पावर है वो शक्ति कम हो जाती है, तो बीमारी आई और वो धीरे धीरे ईस्टर्न यूपी से चलते हुए वेस्ट की तरफ बढ़ रही है। सेंट्रल यूपी में भी काफ़ी जगह आ गई है और वेस्टर्न यूपी की तरफ भी चल रही है। परंतु ईस्टर्न यूपी में भी बहुत से खेत ऐसे दिखाई देते हैं जिसके अंदर कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं है। तो उसके 2 कारण है मुख्य, कि जो वैरायटी है वो शुद्ध बीज नहीं है। शुद्ध बीज का उत्पादन और किसानों को उसको देना, ये प्रॉपर से काम नहीं हुआ। तो उसके अंदर दूसरी वैरायटी का मिक्सचर हुआ, उसके कारण उसमें समस्या आई है। यदि अब भी उसको ये बीज के ऊपर काम किया जाए, उसके शुद्ध बीज का इस्तेमाल करें, बीज को ट्रीटमेंट करके बोए, शोधन करके बोए, जहाँ रेड रोट की समस्या है वहाँ भूमि का भी शोधन करे, तो वैरायटी की जो जीवन काल है उसको बढ़ाया जा सकता है। अब बीज के शोधन के लिए केमिकल उपलब्ध है। अभी पहले कोई केमिकल नहीं था जो रेड रोट की बीमारी के लिए, परंतु अब केमिकल उपलब्ध है। उसको रात भर भिगो के रखिए, अगले दिन सुबह उसकी बुआई कर दीजिए। तो यदि पूरा भी नहीं करते तो एक अपने लायक बीज की नर्सरी इस तरीके से ज़रूर करना चाहिए। और जिस ज़मीन में लगा रहे हैं, यदि मान लीजिए पहले रेड रोट था किसी खेत के अंदर और उसी में आपको गन्ना लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे खेतों के अंदर या आसपास के खेतों में भी यदि किसी दूसरे किसान के यहाँ भी लाल सड़ंग रोग था, तो ट्राइकोडर्मा एक हर्जेनियम एक फफूंदी है, उसको खेत के अंदर आखिरी बार जब जुताई करते हैं बुआई से पहले, तो उसको फैला के जुताई कर दे, तो फिर भूमि भी शुद्ध हो जाएगी, बीज भी शुद्ध हो जाएगा। तो करीब 95 से 98% समस्या का समाधान हो जाता है। अच्छा, आपने कुल 20 वेराइटियाँ डेवलप की है और ये वेराइटियाँ कोई भी ऐसी वेराइटी नहीं थी कि एक दूसरे से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम थी, लेकिन इस CO 0238 ने किसानों की तकदीर ही नहीं बदली बल्कि जो गन्ने की एक तस्वीर बदल दी। आप यूपी ने बताया कि नहीं, यूपी में 87% एरिया था। क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके के गन्ने के ऊपर काम चल रहा है, क्या इस तरह की वैरायटी दोबारा आ पाएगी? ये तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं आएगी। क्या किसी ने सोचा था कि 238 आएगी? नहीं सोचा कि ऐसी वैरायटी जो आएगी कि सब कुछ बदल के रख देगी। 238 का जो क्षेत्रफल बढ़ा है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर किसी भी प्रजाति, एक अकेली प्रजाति का इतना क्षेत्रफल नहीं हुआ है। तो करीब 275-280 मिलियन हेक्टेयर एरिया इस प्रजाति, अकेली प्रजाति का है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड कह सकते हैं। मेरा अच्छा भला मैं लिटरेचर पढ़ा है, कभी भी इतना एरिया किसी भी एक प्रजाति का नहीं रहा है। यदि इंडिया की बात करें तो करीब 55% जो क्षेत्रफल है गन्ने का अकेली इस प्रजाति का था। मगर एक दौर ऐसा भी था कि गन्ने के लिए लोग, जो किसान था वो साउथ की तरफ देखता था, लेकिन आपकी इस प्रजाति ने, आपके जो अलग अलग तरह के रिसर्च ने मतलब उत्तर की तरफ देखने को मजबूर कर दिया। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है इस प्रजाति की, क्योंकि हमेशा जब भी गन्ने की बात होती थी तो साउथ की तरफ देखते थे, साउथ में महाराष्ट्र की तरफ देखते थे, क्योंकि रिकवरी जो थी वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा थी। यील्ड जो थी वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, अब भी ज़्यादा है तमिलनाडु में। तो सभी लोग सोचते थे कि वहाँ की वैरायटी लाके इधर टेस्ट करने की कोशिश करते थे, परंतु जब ये वैरायटी आई तो वो नज़रिया बदल दिया। साउथ के लोग नॉर्थ की तरफ देखने लगे, क्या बदलाव है। इवन साउथ ही नहीं, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, दूसरे कंट्रीज़ है, उन लोगों को भी बहुत अचंभा हुआ कि ये क्या बदला, यूपी में ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि यूपी मेजर राज्य है गन्ने के लिए। तो इतने बड़े राज्य के अंदर जब बदलाव आया है
और वो भी इतना ज़्यादा बदलाव आया है तो सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। बहुत सी जगह से टीम आई यूपी के अंदर देखने के लिए कि क्या हुआ है, क्या किस कारण ये बदलाव हुआ है। साउथ इंडिया के लोग आके यहाँ देख के गए हैं। तो एक टेक्नोलॉजी ने, एक वैरायटी ने इतना बड़ा बदलाव किया है कि नज़रिया बदल दिया है। साउथ के लोग नॉर्थ की तरफ देखने लगे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज कर दिया है, क्योंकि पहले जो है सिरे से इथेनॉल बनाने के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। बी हैवी को भी गवर्नमेंट परमिट नहीं कर रही थी, जो कि इंडस्ट्री की डिमांड थी काफ़ी दिनों से कम बी हैवी को परमिट कर दिया जाए। परंतु जब चीनी की मात्रा इतनी बढ़ गई देश में तो ये लगा सरकार को कि ये जाएगी कहाँ चीनी। तो फिर पॉलिसी डिसीजन लिया कि सीधा सिरे उसको जूस को भी इथेनॉल में कन्वर्ट करने की परमिशन दी और बी हैवी मोलेसिस को भी इथेनॉल में कन्वर्ट करने की दिया। तो ये एक बहुत बड़ा इस वैरायटी का कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा। अच्छा, पद्मश्री सर मिला। पद्मश्री मिलने के पीछे भी इस वैरायटी का ही सबसे बड़ा योगदान है। तो जब पद्मश्री के लिए आपका नाम चयनित हुआ और वो क्षण कैसा रहा जब पद्मश्री मिला और जब आपको वहाँ बुलाया गया और इस प्रजाति के बारे में भी फिर एक बताया जाता है कि इससे इतने किसानों की आपने तकदीर बदली? देखिए, यदि इन 5 राज्यों की मैं बात करता हूँ, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, तो इसके अंदर जो औसत पैदावार में बढ़ोतरी हुई है वो करीब 22 टन प्रति हेक्टेयर की औसत पैदावार बढ़ी है। और यदि शुगर रिकवरी की बात करें तो करीब 2.5% शुगर रिकवरी बढ़ी, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है। और 5 साल का मैंने एनालिसिस किया था 2014 से लेके 14-15 से लेके 19-20 तक। उसके अंदर इस प्रजाति के कारण जो किसानों को और चीनी मिलों को अतिरिक्त लाभ हुआ है वो 67,010 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ हुआ है इस अकेली प्रजाति से किसानों को। तो अचीवमेंट तो था और सभी लोग कहते थे, इवन किसान, मैं कहीं जाता था तो किसान भी पूछते थे कि डॉक्टर साहब आपको कुछ मिला भी है या नहीं मिला है इस प्रजाति के बदले में। मेरे से ज़्यादा चिंतित किसान रहते थे। परंतु बहुत से अवार्ड मिले मेरे को, जितने भी मेजर अवार्ड है कृषि के अंदर वो सभी अवार्ड मेरे को मिले हैं। और पद्मश्री मिलना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं, और मेरे को इस लायक समझा उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। आज जब आप किसानों के बीच जाते हैं तो किसानों का आपके प्रति किस तरह का रिस्पेक्ट होता है? क्योंकि इस प्रजाति ने बहुत से किसानों को, जो उतनी कमाई नहीं करते थे, लेकिन आज कह दीजिए तो बहुत से किसान करोड़पति भी हो गए। हर एक क्षेत्र के अंदर बहुत बदलाव आया है। यदि और जो बदलाव था, यदि हम बिहार की तरफ से शुरू करें तो बहुत ज़्यादा है। ईस्टर्न यूपी में फिर थोड़ा सा जैसे जैसे मतलब पहले एक उनकी आर्थिक स्थिति थी उसी के हिसाब से यदि वेस्ट की तरफ आए तो वो ऑलरेडी संपन्न थे। परंतु ईस्टर्न यूपी और बिहार में जो पैदावार बढ़ी है और जिसका लाभ हुआ है, वहाँ के किसान बहुत खुश रहते थे। जब भी पता चलता था कि मैं उस प्रजाति का जनक हूँ, कभी जाता हूँ मैं, या तो किसान बताएंगे डॉक्टर साहब ये जो पक्का मकान आप देख रहे हैं ना, ये उस वैरायटी की देन है, या ये जो ट्रैक्टर मैंने ख़रीदा है ये उस वैरायटी की देन है। और सबसे बड़ा एक किसान, बिहार के किसान ने मेरे को बताया, उसको मैं अपना सबसे बड़ा अवार्ड मानता हूँ। जब उसको पता चला कि मैं ही इस वैरायटी का जनक हूँ, चीनी मिल वालों ने बताया, तो कहा उसकी आँखों में मतलब आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है उसको बहुत बीमार था, उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या थी, बिस्तर में पड़ा रहता था और मेरे पास पैसा नहीं था उसका ऑपरेशन कराने के लिए। आपकी वैरायटी लगने से जो मेरी आमदनी बढ़ी उससे मैं अपने बच्चे का वो इलाज करा सका। तो इससे बड़ा अवार्ड मैं नहीं समझता कि कोई है। जब किसान किसान है वो रिकॉग्नाइज करते हैं आपके काम को और पहचानते हैं उसके नाम से, तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ये थे डॉक्टर बक्सीराम यादव जी, जिन्होंने किसान की तकदीर ही नहीं बदली बल्कि गन्ने की तस्वीर ही बदल दी।
अगर बात करें 5 राज्यों में तो यूपी उनमें से एक ऐसा राज्य है जिसको सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जब पद्मश्री उनको मिला तो उनको एक खुशी मिली, क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक वैरायटी CO 238 की वजह से इन सरकारों को और किसान को करीब 67,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इससे बहुत से किसानों की तकदीर यहाँ तक बदली कि उनके बच्चों की पढ़ाई हुई और वो एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे। तो ये थे एक ऐसी वैरायटी के जनक जिनसे हमने बात की, और अब ऐसी ही एक और वैरायटी की ज़रूरत है जिसके लिए हमारे वैज्ञानिक प्रयासरत हैं, और जल्द ही इस तरह की वैरायटी भी एक आएगी जो कहीं न कहीं इस वैरायटी के बराबर खड़ी होगी या इससे आगे भी जाएगी। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।